ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों में एक विशेष चर्चा है कि 29-30 मार्च को 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में आ रहे हैं। इसी दिन यानी 30 मार्च को भारत का नया साल नव विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है और इसी के पखवाड़े में यानी कि पहले 14 मार्च को और उसके बाद में 30 तारीख को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी घटित हो रहे हैं। तो ऐसे विकट और खतरनाक समय में जो ये सारी घटनाएं हो रही है, ये क्या इंपैक्ट दिखा सकती है, क्या नुकसान कर सकती है। तो इस वीडियो में ध्यान से सुने कि ये जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जो आकाशीय घटनाक्रम हैं या फिर एक दो ऐसी घटनाएं हैं, वो किस प्रकार के प्रभाव हमें दिखा सकती है। मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि मानी जाती है और उत्तर पूर्व दिशा की स्वामी भी मानी जाती है, उसमें एक साथ 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं 29 मार्च की रात को शनि के राशि परिवर्तन से ही, और 30 मार्च के बाद जब तक अगले दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन नहीं करेगा, यह 6 दिन एकत्रित रहेंगे। यानी हमारे लिए 30 मार्च को जब नया साल का सूरज उदय होगा तो एक साथ मीन राशि में ये 6 ग्रह बैठे होंगे। कौन से? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु। और ये सारे 6 ग्रह मिलते हैं जब किसी एक राशि में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि जल तत्व वाले तटीय प्रदेशों में और उत्तर पूर्व दिशा क्षेत्रों में यह जो ग्रह जो संबंध बन रहा है 6 ग्रहों का, यह पॉजिटिव नहीं माना जाता है। यानी कि समुद्र, नदी आदि की दुर्घटनाओं के योग यह दिखाता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए यह ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त नए साल पर ही इसका घटित होना भी आगामी नए साल में थोड़ा दिक्कत समस्या को भी दिखा सकता है। वैसे भी जो ग्रह परिषद है, यानी भारत में नव विक्रम संवत के प्रारंभ होने के आधार पर ही ग्रह परिषद बना करके आगामी साल कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। तो उसके अंदर सूर्य ग्रह राजा है और सूर्य ही मंत्री है। यानी कि सूर्य का राजा और मंत्री एक साथ होना तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता है। तो पूरे विश्व में अनेक देशों में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जब यह प्रवृत्ति बढ़ती है तो क्या होता है, उससे जो है दूसरा ग्रुप या दूसरा समूह पीड़ित होता है, तब बहुत ज्यादा दिक्कत या समस्या होती है। तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ने से जनता परेशान हो सकती है, उसे विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मौसम की मार का सामना करना पड़ सकता है। यानी ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि में जो 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, यह आर्थिक तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर और मौसमी बीमारियां या जो मानवकृत जो दुर्घटनाएं होती है, इन सभी का कारण बन सकती है, उसकी संभावनाओं को दिखाती है। और यदि व्यक्तिगत तौर पर अपन बात करें तो वह मीन राशि में इन ग्रहों का इकट्ठा होना मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ज्यादा नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि मेष राशि के 12वें घर से, सिंह राशि के 8वें भाव से और धनु राशि के 4th भाव में इन ग्रहों का जमावड़ा होगा। और ये 6 ग्रह जब एक साथ होते हैं, और चंद्रमा तो चलिए 2 दिन बाद निकल जाएगा, लेकिन पंचग्रह युति तो कई दिनों तक चलने वाली है जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर लेता है। तो यह पंचग्रह युति भी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। इस बार जब चैत्र अमावस्या समाप्त होकर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि जो नए साल की जन्म पत्रिका हम बनाते हैं, नए साल की प्रवेश कुंडली बनाते हैं, उसमें भी मीन राशि में ये 5 ग्रह इकट्ठे होकर के नेगेटिव फल को दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के यह समय सावधानी वाला है, आर्थिक तौर पर भी। तो कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और यदि आपकी राशियां यह है जो यहां पर बताई गई है, तो उपाय जरूर करें, क्योंकि आने वाला समय सतर्कता वाला है। समुद्री यात्राओं को टालने की जरूरत है, या ऐसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यूरोप में हो, चाहे जापान की तरफ है, चाहे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो भी है जहां पर समुद्र है, वहां पर ऐसे क्षेत्रों में अपनी यात्रा अगर आप आगामी समय में कर रहे हैं तो थोड़ा टालना चाहिए। और आर्थिक तौर पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी।